है ना। तो आज से हम लोग 12th के केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है ना। इसमें कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर 1 शॉर्ट में ख़त्म हो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। इसमें हमारा 12th केमिस्ट्री है ना, फुल नोट से यहाँ पर 12th केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है, इसको जान लेते हैं। तो हमारा 12th का केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। कितना भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? तो फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक, जिसको हम लोग हिंदी में भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। इसे कितना भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है ना। एक भौतिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं भौतिक रसायन किसे कहते हैं, ठीक है। पहले रसायन विज्ञान की चर्चा कर लेते हैं तो ज़्यादा अति उत्तम होगा। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज केमिस्ट्री साइंस, ठीक है। तो रसायन विज्ञान का परिभाषा कुछ इस प्रकार से होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, उसके सूत्र, संगठन, विघटन, ठीक है ना, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि रसायन विज्ञान में पदार्थ तथा इनसे संबंधित घटनाओं, नियम, कानूनों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। तो हम लोग को रसायन को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अर्थात एक भौतिक रसायन, एक अकार्बनिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन, है ना। तो पहले जान लेते हैं कि भौतिक रसायन कैसे कहते हैं, ठीक है। तो भौतिक रसायन के अंतर्गत, है ना, तो इसको भौतिक रसायन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के, है ना, भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। केवल भौतिक अवस्थाओं के, बाहर से कैसा है, रंग कैसा है ना, उसका गुण कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस है, क्वथनांक, द्रवनांक, इस सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। कैसे कहते हैं? भौतिक रसायन। और इसके बाद आता है दूसरा वाला भाग जिसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन कैसे कहते हैं? तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, है ना, कार्बन के अलावा, कार्बन, है ना, तथा कार्बन के यौगिक को छोड़ करके अन्य चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। कौन सा रसायन कहते हैं? अकार्बनिक रसायन। लेकिन इसमें से कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बोनेट और फिर बाइकार्बोनेट, ठीक, इसको शामिल किया जाता है। ये सब कार्बन के यौगिक हैं, फिर भी इसे अकार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। तो इसके बाद तीसरा वाला भाग आ जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो अर्थात कार्बनिक रसायन, ठीक ना। तो इसे हम लोग इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिक का अध्ययन करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को छोड़ करके, तो उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इतना तो समझ चुके हैं कि रसायन शास्त्र के तीनों भाग का अध्ययन करना है, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम लोग आगे के भाग पर आते हैं, है ना, जिसका पहला भाग है पदार्थ क्या है। कौन सा चीज? तो पदार्थ, ठीक ना। पहले आता है कि पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर, ठीक ना। मैटर, क्या मैटर है? तो पदार्थ कहने का मतलब होता है ना, पदार्थ को कुछ इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि पदार्थ वह हर चीज है जिसका आयतन, आकृति हो, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? तो कहाँ थे हम लोग? कि पदार्थ पर थे, ठीक है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ वह हर चीज है जिसका निश्चित आकृति, है ना, निश्चित आयतन हो, अवरोध डाले, विरोध करे, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, ठीक ना। ठोस, द्रव, गैस, है ना। ठोस किसे कहते हैं? तो जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और द्रव किसे कहते हैं? तो जिसका आकृति और आयतन में से केवल आकृति निश्चित हो, आकृति निश्चित नहीं हो, मतलब कि आयतन निश्चित हो, ठीक ना। आकृति निश्चित नहीं होकर क्या निश्चित हो? आयतन निश्चित होता है, तो इसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। और जब आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, तो उसे कहते हैं गैस, ठीक है। तो यहाँ पर तो पदार्थ की बात हुई। आगे वाला भाग में आता है कि तो ठोस क्या है। तो ठोस को तो हम लोग जाने
कि जिसका आकृति आयतन दोनों निश्चित हो से ठोस कहते हैं, ठीक है ना। और ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक ना। तो देखो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, पहले जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, ठीक ना। तो जिसकी निश्चित आकृति है ना, निश्चित आकृति का रवा, ऐसा ठोस जिसका रवा का निश्चित आकृति हो, निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित किस प्रकार से करेंगे कि वैसा क्रिस्टल ठोस जिसका निश्चित आकृति ना हो, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय। जैसे में क्रिस्टलीय ठोस में आ जाएगा चीनी, लवण। चीनी है ना, लवण, ये सब का क्रिस्टलीय ठोस आकार होते हैं, ठीक है। निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, वो घनाकार हो सकते हैं, चतुष्फलाकार हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, HCP हो सकते हैं, CCP हो सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अक्रिस्टलीय का क्या होता है? निश्चित आकृति नहीं होता है, जैसे कि कांच का, रबड़ का, प्लास्टिक का, और जितने भी बहुलक हैं, है ना। बहुलक क्या है? तो बहुलक का एक पाठ पढ़ना हम लोग, उसके बारे में जितना ही बहुलक है सब क्या है? तो अक्रिस्टलीय है। क्रिस्टल और क्रिस्टल बात समझ में आई, है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे वाला भाग जानेंगे कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर दें, ठीक है। क्रिस्टल और क्रिस्टल में अंतर, तो क्रिस्टल और क्रिस्टल में अंतर किस प्रकार से देंगे, तो अंतर की चर्चा यहीं पर कर दी गई है, ठीक है। शायद आपको लगे कि नोट्स कुछ अलग प्रकार से, हम केवल यहाँ पर इसलिए ताकि आपको संतुष्टि प्राप्त हो और बातों को समझ सके, बातों को सुने ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले तो क्रिस्टल की परिभाषा लिखेंगे कि जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, है ना, जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति रवा वाला हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय, है ना। और जैसे कि चीनी और लवण। दूसरा लिखेंगे इधर साइड में अक्रिस्टल में कि जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति ना हो, उसे क्या कहते हैं? तो अक्रिस्टल कहते हैं, जैसे कि कांच, रबड़, प्लास्टिक, बहुलक, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा गुण पर लिखेंगे कि समदैशिकता। समदैशिकता कहने का मतलब क्या होता है कि विद्युतीय या उष्मीय प्रभाव, ठीक है ना, उसका विद्युत प्रभाव क्या होता है, उष्मा देने पर का प्रभाव, तो उसे कहते हैं समदैशिकता। अर्थात क्रिस्टल समदैशिक होते हैं, है ना। क्रिस्टल क्या होते हैं, इसको हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट में, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट लिखेंगे क्रिस्टल समदैशिक होते हैं, अर्थात इस पर ताप, विद्युत का प्रभाव होता है। जबकि अक्रिस्टल कहते हैं तो समदैशिक नहीं होते, असमदैशिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है कि अक्रिस्टलीय ठोस का वह माध्यम जिनके विभिन्न दिशाओं में स्वतंत्र होता है उसे समदैशिक कहते हैं। समदैशिक का परिभाषा यहाँ पर आता है, समदैशिक किसे कहते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस का वह माध्यम, है ना, अक्रिस्टलीय ठोस का वह माध्यम जिसकी भौतिक दिशा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। भौतिक अवस्था में कैसे रहते हैं? स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, तो उसे कैसे कहते हैं? तो समदैशिक कहते हैं। जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, कांच, ठीक है ना, यह घटना क्या कहलाती है? समदैशिकता कहलाती है, और इसे समदैशिक कहते हैं। और विषमदैशिक, है ना, या असमदैशिक। विषमदैशिक या तो असमदैशिक किसे कहते हैं? तो वैसा क्रिस्टल ठोस का वह गुण जो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, विषमदैशिक कहलाता है, तथा यह घटना विषमदैशिकता कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? विषमदैशिकता। जैसे कि लकड़ी और टर्च। यहाँ तक बात समझ में आई, क्रिस्टल और क्रिस्टल में अंतर। इसके अगला भाग कहता है कि क्रिस्टल क्या है ना, और इसके प्रकार को बताएं। क्रिस्टल क्या है, इसके प्रकार को बताएं। तो क्रिस्टल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4, है ना। बंधन के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक क्रिस्टल, दूसरा सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टल, तीसरा का आणविक क्रिस्टल, है ना, और चौथा धातुई क्रिस्टल। चौथा क्या होता है? धातुई क्रिस्टल। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, धातुई क्रिस्टल, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं? ठीक है, गौर से थोड़ा सा देखने में पता चलेगा आयनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं, है ना। तो वैसे क्रिस्टल जिनके कण धनात्मक और ऋणात्मक हो, वैसे कण क्रिस्टल जिसके कण धनात्मक और ऋणात्मक हो, है ना, और कूलम्ब बल, विद्युत बल, आकर्षण बल द्वारा जुटे होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल। जैसे में इसका उदाहरण क्या लिखेंगे, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी किसका उदाहरण है? तो आयनिक क्रिस्टल का। अर्थात इसमें धनायन और ऋणायन के रूप में कण रहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद कहता है सहसंयोजक क्रिस्टल या नेटवर्क क्रिस्टल, ठीक है। सहसंयोजक क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो जब किसी क्रिस्टल का, इसमें लिखेंगे कि जब किसी क्रिस्टल का, है ना, परमाणु या अणु सहसंयोजक बंधन
द्वारा जुड़ा हो तो उसे क्या जी कहते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं, है ना। जैसे कि सिलिका SiO2 जिसका सूत्र है, सिलिका कार्बाइड SiC होता है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट AlN होता है, ठीक है ना। ये सब किसका रूप है, तो सहसंयोजक क्रिस्टल का। और सहसंयोजक क्रिस्टल का हीरा भी इसी का उदाहरण है और ग्रेफाइट भी इसी का उदाहरण है, ठीक है ना। और इसके बाद आता है आणविक क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल आता है, आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो जब किस क्रिस्टल का अणु या परमाणु या आयन आवेश नहीं रहता है ना, और कमजोर बांडस बल द्वारा जुटा रहता है तो उसे कैसे कहते हैं, आणविक क्रिस्टल। वैसा क्रिस्टल जिसके अणु या परमाणु आयन पर कोई आवेश नहीं हो, ठीक है, और कमजोर बांडस बल द्वारा जुटा हो तो उसे कैसे कहते हैं, आणविक। और आणविक क्रिस्टल दो प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल और एक अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, ठीक है। तो ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो वैसे क्रिस्टल जिसमें हाइड्रोजन बंधन का निर्माण हो अर्थात जो जल में मिले हो उसे कहते हैं आणविक क्रिस्टल, है ना। उसमें ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। और वैसे जो जिसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता हो उसे क्या कहते हैं, अध्रुवीय। ध्रुवीय में कौन कौन से हो जाएंगे, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड। और जबकि अध्रुवीय में आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, ये सब किस में आते हैं, तो अध्रुवीय में आता है। ये आता है तीसरा भेद। चौथा भेद होता है धातुई क्रिस्टल का। किसका, धातुई क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो वैसे क्रिस्टल है ना जिसकी संरचना इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करे, अर्थात है ना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर संरचना किया वाला जिसमें धात्विक बंधन पाया जाता है उसे कैसे कहते हैं, धातुई क्रिस्टल कहते हैं। वैसे क्रिस्टल जिसमें धात्विक बंधन पाया जाता है उसे धातुई क्रिस्टल कहते हैं। जैसे कि लोहा, कॉपर, चांदी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब कौन सा है, तो धातुई क्रिस्टल है। यहाँ तक कोई दिक्कत। क्रिस्टल क्या है, इसके प्रकार, ठीक है। इसके बाद का एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं हम लोग क्रिस्टल जालक क्या है ना, क्रिस्टल जालक, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो देखा जाए क्रिस्टल जालक, ठीक है ना, क्रिस्टल जालक मतलब कहने का मतलब क्रिस्टल का जाल, ठीक है। संरचना पर और इसके प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसको जानते हैं, एकक कोष्ठिका और फलक, अंतरापृष्ठीय कोण, क्रिस्टल की प्रकृति, आकाशीय जालक, जालक बिंदु, इकाई सेल, है ना, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए, ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर एक मान लेते हैं कि क्या है, पृष्ठ है, ठीक है। और पृष्ठ है तो पृष्ठ में इसमें 6 सतह हो सकते हैं, है ना। 4 सतह दिखाई, 5 सतह दिखते हैं, 1 सतह दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसमें कहता है कि सर इकाई सेल कितने प्रकार का होते हैं, तो इकाई सेल 3 प्रकार का होते हैं, है ना, सरल सेल, पिंड सेल, फलक केंद्र सेल, ठीक है। और जबकि क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होते हैं। क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, 7। अब ब्रेवे जालक वैज्ञानिक ने 1848 ईस्वी में 14 प्रकार की संरचना को दर्शाया था, है ना। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेवे जालक कहते हैं। फिर मिलर निर्देशांक जिसके 3 अक्ष, X अक्ष, Y अक्ष, Z अक्ष पर अपनी रवा को पहचान करके मिलर निर्देशांक का मान दिया था। तो इसी का बात आता है ना अगला भाग में, ठीक है, जिसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो देखा जाए तो हम लोग कहाँ पर थे, है ना, यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा देखें। देखा जाए तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार का, ठीक है ना। पहला आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये किसका संरचना है, तो आयनिक क्रिस्टल का संरचना है, ठीक है ना। यानी कि इसका कुछ नीचे ज्यामितीय आकृति होती है, ठीक है ना। इसको क्या होता है, नीचे ज्यामितीय आकृति होती है, ठीक है ना। ये आयनिक क्रिस्टल का संरचना। और इसके बाद जो होता है ना, देखा जाए तो सहसंयोजक क्रिस्टल। दूसरा कौन सा क्रिस्टल था, तो सहसंयोजी क्रिस्टल, ठीक है ना। अर्थात इसमें सहसंयोजी बंधन, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण हो जाएगा हीरा। और इसके अलावा ग्रेफाइट, इसमें कमजोर बांडस बल से रहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों का संरचना है, ठीक है। और इसके साथ साथ, है ना, इसके साथ साथ किसका, तो तीसरा में था हमारा धातुई क्रिस्टल, ठीक है। तो धातुई क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो धातुई क्रिस्टल कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संरचना हो, है ना, इस इलेक्ट्रॉन की संरचना हो तो इसे क्या कहते हैं लोग, धातुई क्रिस्टल। जैसे कि देखा जाता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संरचना है तो धातुई क्रिस्टल का उदाहरण हो गया। जबकि एक और था कौन सा क्रिस्टल, तो आणविक क्रिस्टल, ठीक है ना। आणविक क्रिस्टल क्या होता है कि धनायन और ऋणायन के रूप में होता है, ध्रुवीय अध्रुवीय होते हैं। 2 प्रकार का होता है आणविक क्रिस्टल, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं उसे ध्रुवीय कहते हैं, जो हाइड्रोजन नहीं बनाते उसे अध्रुवीय कहते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है इस प्रकार से उनकी कुछ क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। और फिर आगे के भाग में कहता है
एक भाग हम लोग थे। तो अब हम लोग जानेंगे किसको, क्रिस्टल जालक को, ठीक है। क्रिस्टल जालक कहते हैं किसको, तो देखिए जैसे कि आप संरचना को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिस्टल में, ठीक है ना, जालक के जैसा कुछ संरचना बनाते हैं। किसके जैसे संरचना बनाते हैं, जालक की तरह, है ना। तो इस तरह से जब क्रिस्टल जालक किस तरह संरचना बनाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग क्रिस्टल जालक, ठीक है। इसकी संरचना होती है, इसके प्रकार होती है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले आता है कि एकक कोष्टिका, है ना। एकक कोष्टिका क्या है, एकक कोष्टिका कहने का मतलब है कि क्रिस्टल के छोटे छोटे कण, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एकक कोष्टिका कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है कि फलक, फलक किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि फलक, फलक कहने का मतलब होता है कि क्रिस्टल का बाहरी सतह, है ना, जिसे हम लोग फेस कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टल के बाहरी सतह को क्या कहते हैं हम लोग, फलक कहते हैं, फेस कहते हैं, ठीक है, जिसे पृष्ठ भी कहते हैं, ठीक है। ये फलक सीधी हो सकती है या तो तीक्ष्ण कोर वाला भी हो सकती है, ठीक है ना। और इसके बाद वाला भाग आता है कि जालक बिंदु, कि जालक बिंदु किसे कहते हैं, क्या बिंदु, जालक बिंदु, ठीक है। तो जालक बिंदु कहने का मतलब होता है कि इसको जब समझने से पहले हम लोग आकाशीय जालक को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर टॉपिक है आकाशीय जालक, है ना। आकाशीय जालक किसे कहते हैं, तो आकाशीय जालक आपको थोड़ा सा चित्र देखना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आएगा। आकाशीय जालक, ठीक है ना। आकाशीय जालक में, आकाशीय जालक कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला चित्र आप देख रहे हैं ये किसका चित्र है, आकाशीय जालक का है, ठीक है ना। ये जो चित्र है आकाशीय जालक का है, ठीक है। और ये छोटा वाला चित्र देख रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या चीज का है, तो इकाई सेल का है, ठीक है ना। एक छोटा सा घन होता है। तो यहाँ पर जब देखा जाए, गौर से देखा जाए तो आकाशीय जालक के भाग पर क्या बना है, बिंदु बना है। यहाँ पर एक बिंदु, एक यहाँ पर बिंदु, एक यहाँ पर बिंदु। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात आकाशीय जालक के, आकाशीय जालक के, है ना, संयुग्म स्थान पर जो बिंदु का निशान बनता है, अर्थात मिलने का जो निशान बनता है उसे क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। जबकि आकाशीय जालक के छोटा भाग को इकाई सेल कहते हैं, है ना। आकाशीय जालक के छोटा भाग को क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, इकाई सेल है, अर्थात छोटा टुकड़ा है। और इकाई सेल के समूह से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, आकाशीय जालक कहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों को एक दूसरे को क्या करते हैं, परिभाषा देते हैं। और उसके बाद जालक बिंदु के बाद इकाई सेल, तो इकाई सेल किसे कहते हैं, तो आकाशीय जालक के छोटे कण को क्या कहते हैं, इकाई सेल कहता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है सरल सेल, पहला कौन सा सेल है, सरल सेल होता है, पहला क्या होता है, सरल सेल। और दूसरा होता है हमारा पिंड केंद्रीय सेल, दूसरा कौन सा होता है, पिंड केंद्रीय सेल। और उसके बाद तीसरा होता है फलक केंद्रीय सेल, ठीक है ना। तो सरल सेल किसे कहते हैं, तो सरल सेल की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दें कि वैसे सेल, ठीक है ना, वैसा सेल, ठीक है ना, जिसके जालक बिंदु, जिसके जालक बिंदु केवल और केवल कहाँ पर हो, किनारे पर स्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सरल सेल कहते हैं, ठीक है ना। वैसा सेल जिसके जालक बिंदु केवल और केवल किनारों पर हो तो उसे क्या कहते हैं, सरल सेल कहते हैं। इसमें कुल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो एक, देखा जाए तो एक, है ना, 1 2, ठीक है, 3, फिर यहाँ पर 4 5 6 7 8, 8 हो गए। इसमें कुल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी, 8। ये हो गया सरल सेल की परिभाषा। जबकि दूसरा होता है पिंड केंद्रित सेल, है ना, कि पिंड केंद्रित सेल किसे कहते हैं, तो वैसा सेल, है ना, जिसमें जालक बिंदु किनारे की अपेक्षा एक बीच में भी हो, कहाँ पर हो, वैसा सेल जिसके किनारे की अपेक्षा एक बीच में भी हो, तो इसे क्या कहते हैं, पिंड केंद्रित सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंड केंद्रित सेल कहते हैं। जबकि तीसरा एक सेल था जिसका नाम था फलक केंद्रित सेल, ठीक है ना। तो फलक केंद्रित सेल किसे कहते हैं, तो वैसा सेल, है ना, जिसके किनारों पर जालक बिंदु हो, इसके अलावा सभी सतहों पर क्या हो, जालक बिंदु, तो इसे क्या कहते हैं, फलक केंद्रित सेल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं AFCC, ठीक है, फलक केंद्रित सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित सेल। जबकि पिंड केंद्रित सेल को हम लोग क्या कहते हैं कि BCC
बॉडी सेंटर्ड सेल, जबकि है ना सरल सेल को क्या कहते हैं, तो सरल सेल को बोलते हैं एस, है ना, सिंपल सेल। ठीक है, इसके बाद वाला भाग में क्या आता है, पिंड केंद्र सेल, फल केंद्र सेल के बाद है ना क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल तंत्र क्या है, ठीक है, तो देखा जाए तो क्रिस्टल तंत्र, इसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टल तंत्र। किसको कहते हैं भाई, तो क्रिस्टल तंत्र इसको कहते हैं, है ना। क्रिस्टल तंत्र कहने का मतलब होता है कि रवेदार का छोटा इकाई, है ना, ठोस का छोटा इकाई जिसे है ना वर्गीकरण किया जा सके, जिसे क्या किया जा सके, वर्गीकरण किया जा सके, कहते हैं हम लोग क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। ठीक ना, तो इसे 7 भागों में बांटा है। कितना भाग बांटा है, 7। पहला घनाकार, दूसरा का चतुष्कोणीय, तीसरा का ऑर्थोरोम्बिक, चौथा एककताज, पांचवा त्रिनताज, छठा षष्ठकोणीय और सातवां समांतर षटफलक। ठीक ना, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो क्रिस्टल के मूल तंत्र कहते हैं, है ना। मूल तंत्र के लिए इसके अलावा और इसके साथ साथ और है कि इसका सूत्र याद रखना पड़ता है, जैसे कि अक्षीय लंबाई, जैसे घनाकार है तो घनाकार की अक्षीय लंबाई क्या हो गया, ए बराबर बी बराबर सी। चतुष्कोणीय का तो ए बराबर बी बराबर नहीं है सी। ऑर्थोरोम्बिक का ए बराबर नहीं है बी बराबर नहीं है सी। तो इसका होता है क्या, अक्षीय लंबाई। सबका अक्षीय लंबाई भिन्न प्रकार से होता है, उसी प्रकार से अक्षीय कोण होता है, क्या होता है, अक्षीय कोण। और उसके साथ साथ आता है इसका उदाहरण। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि अक्षीय लंबाई, ठीक है, अक्षीय लंबाई घनाकार का कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि इसका ए बी सी और अल्फा बीटा बराबर गामा, और इसका उदाहरण हो जाता है क्या, तो KCl, है ना, और साथ साथ ZnS और साथ साथ कॉपर। ठीक है, ऐसा इसी प्रकार से चतुष्कोणीय है, कौन सा भाग है, तो चतुष्कोणीय है। और इसको हम लोग अगला एक आगे पेज लेते हैं और इसको परफ करते हैं। कहता है चतुष्कोणीय है, कौन सा है, तो चतुष्कोणीय। ठीक है, तो चतुष्कोणीय में क्या सूत्र होता है, तो चतुष्कोणीय में सूत्र होता है कि अल्फा बराबर बीटा, ठीक है, यानी कि ए बराबर बी बराबर नहीं है सी। और इसका कोण होता है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। और चतुष्कोणीय का जो उदाहरण होता है वो है SnO2। क्या है, SnO2। इसके साथ साथ अगला आता है हमारा, है ना, कि चतुष्कोणीय के बाद ऑर्थोरोम्बिक, कौन सा भाग आता है, तो ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक का सूत्र क्या होता है, तो ऑर्थोरोम्बिक का सूत्र होता है कि ए बराबर नहीं है बी बराबर नहीं है सी। ठीक है, और जबकि तीनों कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, तीनों बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसे क्या कहते हैं, ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं। उसका उदाहरण है तो रोम्बिक गंधक, कौन सा गंधक, तो रोम्बिक सल्फर। ठीक है, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3। ठीक है, और इसके साथ आता है एक और ऑर्थोरोम्बिक के साथ एककताज, क्या कहते हैं उसे, एककताज। ठीक है, एककताज कुछ इस प्रकार से लिखा गया, एककताज। ठीक है, एककताज का शर्त क्या होता है कि तीनों भाग बराबर नहीं होते हैं, जैसे कि ऑर्थोरोम्बिक नहीं थे, ए बराबर बी बराबर नहीं है सी। जबकि ऑर्थोरोम्बिक में तीनों को 90 डिग्री था, लेकिन एककताज में तीनों को 90 डिग्री नहीं होता। अल्फा और गामा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री, और बीटा बराबर होता है नहीं है 90 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद आता है एककताज के बाद कि त्रिनताज, कौन सा भाग आता है, तो त्रिनताज। ठीक है, त्रिनताज में क्या होता है कि अल्फा बराबर नहीं है बी बराबर नहीं है सी, और इसके साथ साथ तीनों कोण भी बराबर नहीं होता है, अल्फा बराबर नहीं है बीटा बराबर नहीं है गामा बराबर कितना डिग्री के, तो 90 डिग्री के। यह है त्रिनताज के। ठीक है, त्रिनताज का उदाहरण है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2CR2O7 इसका सूत्र होता है। इसके बाद आता है षष्ठकोणीय, कौन सा आता है, तो षष्ठकोणीय। षष्ठकोणीय में क्या होता है, षष्ठकोणीय, ठीक है, षष्ठकोणीय का संरचना होता है कि ए बराबर बी बराबर नहीं है सी, और इसके साथ साथ कि तीनों कोण बराबर होता है, ए बराबर बी बराबर 90 डिग्री, ए बराबर बी बराबर 90 डिग्री, और जबकि गामा बराबर कितना डिग्री, 120 डिग्री।
ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, तो ग्रेफाइट और जिंक ऑक्साइड ZnO। इसके बाद लास्ट वाला है समांतर षष्ठ फलक, उसका नाम क्या है, तो समांतर षष्ठ फलक, समांतर षष्ठ फलक, ठीक है। समांतर षष्ठ फलक का सूत्र होता है कि A बराबर B बराबर C, और इसके साथ कोण में A बराबर मान के अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं है 90 डिग्री, ठीक है। और इसके साथ इसका उदाहरण होता है क्या है, तो कैल्शियम साइड, ठीक है, CaCO3 और सिनेबार HgS, इसका सब मुख्य उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग इसको देख लें, इसको देखें कि क्रिस्टल तंत्र के प्रकार के, है ना, 7 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है ब्रेविस जालक, ठीक है। तो ब्रेविस जालक के कुछ चित्र इस प्रकार से है, ठीक है, कि यहाँ पर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं, अन्यथा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये है ब्रेविस जालक, ब्रेविस अपनों तरीका से अपनाए थे, ठीक है। इसको में तो इसकी चर्चा अगले क्लास में अथवा वन शॉट में हम सब कुछ करेंगे कि एक में जोड़ दें।